मूंग और अरंडी की मिलवा खेती, रंगीन सजावटी मछलियों से रोजगार, पशुओं के चारे में जड़ी बूटियां भी, कद्दूवर की सब्जियों में बोरॉन के छिड़काव से मुनाफा। अरंडी और मूंग की मिलवा खेती की प्रणाली को अपनाकर किसान कम पानी की स्थिति में भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यह प्रणाली मानसून देर आने की स्थिति में भी सामान्य उपजाऊ देती है। अब किसान मानसून के देर सबेर होने पर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान के केंद्र कोटा राजस्थान के वैज्ञानिकों ने अरंडी एवं मूंग की मिलवा खेती प्रणाली विकसित की है। वैज्ञानिकों द्वारा इस सफल विधि का परीक्षण राजस्थान के क्षेत्रों के खेतों में किया गया। अरंडी 220 से 230 दिनों में तैयार होने वाली व्यवसायी अखाद्य फसल है। अरंडी के विपरीत मूंग 65 से 70 दिनों में जल्दी तैयार होने वाली फसल है। सजावटी रंगीन मछलियों के एक्वेरियम की लोकप्रियता आज घरों दफ्तरों में लगातार बढ़ती जा रही है। बहुरंगी मछलियों का व्यवसाय रोजगार की दृष्टि से उपयोगी है, जिससे अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। रंगीन मछलियों की मांग भारत सहित पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इसकी शुरुआत मात्र 500 वर्ग फुट भूमि और 75,000 रुपए से की जा सकती है। केंद्रीय ताजा जल जीव संस्थान सीफा भुवनेश्वर के वैज्ञानिकों ने रंगीन मछलियों को पालने तथा इनके प्रजनन के लिए उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीकें विकसित की हैं। यह प्रशिक्षण नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध है। रंगीन मछलियों के व्यवसाय के लिए शुरुआत में बच्चे देने वाली मछलियों को पालना चाहिए और बाद में अंडे देने वाली मछलियों का प्रजनन तथा उत्पादन किया जा सकता है। गोल्ड फिश मछली सबसे लोकप्रिय है, जिसके कारण इसकी अच्छी कीमत मिलती है। प्लेटी, सोटेल और ब्लैक मोली कुछ अन्य लोकप्रिय मछलियां हैं। भेड़ बकरियों का पालन ज्यादातर ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि पशुओं के चारे में जड़ी बूटियां मिलाने से पशु स्वस्थ रहते हैं तथा उनकी उत्पादकता बढ़ती है। दूध, ऊन और मांस उत्पादन के लिहाज से भेड़ बकरियों का पालन एक लाभकारी कार्य है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर राजस्थान के वैज्ञानिकों ने अपने शोध कार्यों से सिद्ध किया है, इनकी उत्पादकता में आहार यानी चारे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कद्दू, खीरा, करेला, तुरई इत्यादि कद्दू वर्गीय सब्जियां पोषकता में भरपूर होती हैं। सुलभ मौसमी सब्जी होने की वजह से इनकी मांग बढ़ती जा रही है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की लगातार मांग बढ़ रही है। इसकी उपज बढ़ाने का सफल प्रयास भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किया है। वैज्ञानिकोों ने अपने शोध में पाया है कि सब्जी फसलों की प्रारंभिक लताएं जिनमें 8 से 9 पत्तियां हों, उन पर बोरॉन और यूरिया के छिड़काव से फलों की संख्या में 10% और भार में 35% की वृद्धि की जा सकती है। यह विधि प्रयोग में भी आसान है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1 हेक्टेयर में छिड़काव के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रति 40 लीटर पानी में 1 ग्राम बोरिक अम्ल और 200 ग्राम यूरिया का घोल तैयार किया जाता है। मिट्टी या पत्तियों पर सुबह या शाम को 3 बार के छिड़काव से प्रति हेक्टेयर 45 टन की तुलना में 62 टन उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पिछले 36 घंटों के दौरान बिहार में 24 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिसके बाद यहां वर्षा प्रतिशत में 3% का सुधार हुआ है। बिहार में अभी तक बादल कम ही बरसे हैं। 1 जून से 11 अगस्त तक बिहार में औसत से 31% कम बारिश हुई है, जबकि पिछले हफ्ते तक ये आंकड़ा 34% था। सारण, सीवान, मधेपुरा और गोपालगंज सबसे अधिक वर्षा वाले जिले हैं। 11 अगस्त तक यहां औसत से 21% कम बारिश दर्ज की गई, जो एक दिन पहले तक 22 थी। पिछले 36 घंटों के दौरान दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों और तमिलनाडु में कहीं कहीं हुई भारी बारिश और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बरसे बादल दक्षिणी प्रायद्वीप में वर्षा की स्थिति में सुधार की वजह हो सकते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार अलग अलग मंडियों में सरसों के भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहे। राजस्थान की जोधपुर मंडी में 3,900 से 4,000 रुपए, उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 4,000 से 4,080 रुपए, पश्चिम बंगाल की बेलडांगा मंडी में 4,400 से 4,600 रुपए और गुजरात की पालनपुर मंडी में 3,940 से 4,010 रुपए रहे। एगमार्क नेट के अनुसार गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मध्य प्रदेश की सागर मंडी में 1,398 से 1,550,
राजस्थान की लाल सोट मंडी में 1380 से 1580 रुपए, उत्तराखंड की रुद्रपुर मंडी में 1450 से 1520 रुपए, उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 1400 से 1430 रुपए रहे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। स्वस्थ धरा खेत हरा। किसान भाइयों, खेतों में रासायनिक उर्वरकों व पेस्टिसाइड के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। खेती की उत्पादन क्षमता प्रभावित हो रही है। इस स्थिति में चिंतित केंद्र सरकार ने खेतों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। सरकार जैविक खेती प्रोत्साहन के प्रति वचनबद्ध है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो और बेहतर गुणवत्ता की फसल प्राप्त की जा सके। रसायन व पेस्टिसाइड के प्रयोग से प्राप्त फसल से मानव शरीर पर कई तरह के रोग को भी दावत देती है, जबकि जैविक खाद के प्रयोग से मिलने वाली फसल से शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। सरकार ने जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना बनाई है, जिससे खेती की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाया जा सके। सरकार की इस योजना से किसानों को व्यापक फायदा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्या हैं जैविक खेती के फायदे और कैसे ये खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में मददगार हैं? इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं कृषि मंत्रालय की अपर आयुक्त वंदना द्विवेदी। तो आइए इनसे लेते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना की पूरी जानकारी। किसान भाई बहनों को नमस्कार है। भारत सरकार की एक नई स्कीम की विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के कारण जैविक खेती की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए भारत सरकार ने एक नई पहल करी है और एक नई स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें कि जिसका नाम दिया गया है परंपरागत कृषि विकास योजना। इस वास्तव में परंपरागत कृषि विकास योजना कोई नई स्कीम नहीं है। हालांकि पहले भी जो हमारी और भी योजनाएं हैं, उनके जो जैविक खेती के विभिन्न अव्यय हैं उनको अलग अलग स्कीम के तहत लिया जा रहा था, लेकिन इसके कारण क्या हो रहा था कि जो जैविक खेती का एक समग्र विकास नहीं हो पा रहा था और एक गति नहीं आ पा रही थी। तो इस सरकार ने एक नई पहल करी है और जो जैविक खेती के विभिन्न अव्यय हैं उनको एक जगह लाकर
और एक नई किसान बनाई है, जिससे कि हमें एक फोकस तरीके से, एक मिशन के तरीके से काम करके हम जैविक खेती का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। भारत में जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों का अपार भंडार मौजूद है। सरकार प्राकृतिक रूप से मौजूद इन संसाधनों को उपयोग में लाकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। सरकार की इस योजना का ही नाम है परंपरागत कृषि विकास योजना। सरकार एक मिशन के रूप में जैविक खेती को बढ़ाने के प्रति पूरी तरह सक्रिय है। केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान कर खेतों में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। इस योजना में सरकार का पूरा प्रयास है कि देश के खेतों से रसायन व पेस्टिसाइड मुक्त उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाए। केंद्र सरकार ने जैविक समूह विकसित करने और किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015-2016 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो जैविक खेती है, इसके विभिन्न अवयवों को एक जगह एकत्रित करके और इसको एक नई स्कीम बनाई गई है। ये इस सरकार की एक बड़ी नई पहल है और इस स्कीम का नाम दिया गया है भारतीय परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि विकास योजना से, इस परंपरागत शब्द से किसान भाइयों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हम वैदिक खेती करते थे उससे ये डिफरेंट है। क्योंकि इसमें जो भी आपको क्या चीज़ें उपयोग करनी है और क्या चीज़ नहीं उपयोग करनी है, जिससे कि एक रसायन मुक्त खेती की जा सके, इसके सारे अवयव शामिल किए गए हैं। तो परंपरागत खेती का से ये भ्रम बिल्कुल किसान भाई लें कि हम इसमें अपनी कम उत्पाद की ये खेती हम किसानों को बताने जा रहे हैं। तो परंपरागत कृषि विकास योजना को हमने जो नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, उस मिशन के तहत ही रखा गया और इस सरकार ने इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। तो इस तरह से इसको एक ये बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। और उनकी ये जो चिंता एक रहती है कि किसान जो रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनसे मुक्त उत्पाद कैसे मिल सके, तो ये उनकी इस जो आशा है, उसकी आवश्यकता है, जो उसको पूरा करने के लिए स्कीम बनाई गई है। सरकार की इस योजना में 50 एकड़ जोत धारक 50 या अधिक किसानों के समूह को परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसे अपनाने वाले किसान परेशान न हो, इसके लिए किसानों को विभिन्न स्तर पर प्रोत्साहित किए जाने का प्रावधान है। किसानों को प्रक्षेत्र भ्रमण प्रशिक्षण के लिए धनराशि की भी व्यवस्था की गई है। इस योजना को हम समूह के रूप में लागू करने जा रहे हैं, एक क्लस्टर जिसे कहते हैं, कि एक 50 किसानों या उससे अधिक का 50 एकड़ का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। तो जब हम एक क्लस्टर बनाते हैं तो किसानों को ये कैसे ये खेती करें, इसके लिए एक विचार विमर्श करने के लिए एक गोष्ठी आयोजित की जाएगी और उस गोष्ठी के दौरान सभी किसान भाई जो हैं अपना एक जो स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है, जिसे हम लोकल रिसोर्स पर्सन कहते हैं, उसका चयन करेंगे और उसके बाद फिर हम ये इस गोष्ठी का आयोजित करने के लिए जो खर्च आएगा उसका भी इस स्कीम में प्रावधान किया गया है प्रति किसान के हिसाब से। और उसके बाद चयन, जब हम अपने लोकल रिसोर्स पर्सन का चयन कर देते हैं तो हम ये किसान भाइयों को देखना भी, चूँकि सीइंग इज़ बिलीविंग, देखने से ही किसानों को संतुष्ट होती है और वो उस पर विश्वास करते हैं। तो जो भी निकटवर्ती ऑर्गेनिक खेती हो रही हो उसके ऊपर एक विगोपन दौरा जिसे कहते हैं, एक्सपोजर विजिट है, वो उसके लिए एक प्रावधान रखा गया और इस तरह की एक विज़िट के लिए 10,000 रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे कि किसान भाई जाकर उसको देख सकें कि हमारे पास के खेत या किसी स्थानीय किसी भी जगह ऑर्गेनिक खेती किस तरह से लोग कर रहे हैं, तो उसको समझ सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि हम जब लोकल रिसोर्स पर्सन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो हम सारे किसान भाइयों को एक तरह से बैठ के ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हाँ, हम हमारा ये प्रतिनिधि है और हम सब प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जैविक खेती करेंगे, इसका एक प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज ली जाती है। तो इस तरह से ये हमने मतलब कोशिश ये की गई है इस स्कीम में कि कोशिश ये की है कि किसान को किसी भी स्तर पर
किसी दूर दराज कहीं न जाना पड़े, उसको किसी तरह की परेशानी न झेलनी पड़े और उसे एक एक स्टेप पर किस तरह से कार्य करना है इसकी पूरी जानकारी मिल जाए। अब आप जानते हैं चूँकि जैविक खेती में किसी भी तरीके की रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं होता है, ना इसमें कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, तो ये पूरी तरह से एक केमिकल रहित खेती है। तो अब जब रसायन उपयोग नहीं करने हैं और किसी भी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है तो वो खेती के लिए कहाँ से आएंगे। तो इसके लिए भी हम एक प्रशिक्षण कराते हैं किसानों को। परंपरागत कृषि विकास योजना में किसानों को बीज उत्पादन, हार्वेस्टिंग व अन्य कामों में लोकल रिसोर्स पर्सन व किसानों को जैविक खेती केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलाने वाली संस्थाओं के अलावा कृषि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। किसान भाई जब अपना एक लोकल रिसोर्स पर्सन को चयनित कर लेते हैं तो उसके बाद ये होता है कि अब इस खेती को कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इसके लिए हमने 3 प्रशिक्षण जो किसानों के लिए प्रावधान रखा गया है। उसमें बीज उत्पादन कैसे होगा, जैविक बीज का उत्पादन कैसे करेंगे, कैसे नर्सरी डाली जाए, कैसे पौध लगाए जाएं, इसके ऊपर एक प्रशिक्षण होगा। किस तरह से बायोलॉजिकल नाइट्रोजन हार्वेस्टिंग की जाए, उस पर कौन कौन सी मेड़ें कैसी बनाई जाए, कैसे खेत की तैयारी की जाए, इसके ऊपर प्रशिक्षण होगा। तो इस तरह से हमने 2-3 प्रशिक्षण किसानों के रखे हैं और उसके लिए जितनी भी धनराशि आवश्यक होती है उसका पूरा प्रावधान रखा गया है। और लोकल रिसोर्स पर्सन जो हमारे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृषि विकास केंद्र, जैविक खेती के केंद्र हैं हमारे, जैसे जो NCF गाज़ियाबाद में है, रीजनल सेंटर 6 विभिन्न जिलों में, राज्यों में हैं, तो उनके सहयोग से, उसके साथ ही जो स्थानीय ICR के इंस्टीट्यूट हैं उनके मदद से और जो हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके जो विशेषज्ञ हैं, ये सारे लोगों के सहयोग से किसानों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो इस तरह से किसानों को जो बीज से लेकर और किस तरह से समेकित प्रबंधन करें, उसमें किस तरह से जैविक खाद का उपयोग, इन सब चीज़ों के ऊपर उनको एक प्रशिक्षण 3 दिए जाएंगे। सरकार की इस योजना में समूह में शामिल प्रत्येक किसान को 20,000 प्रति एकड़ की दर से जैविक खेती को अपनाने के लिए और इसे बाजार सहायता उपलब्ध कराने के लिए 3 वर्षों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसमें किसानों को प्रशिक्षण के अलावा अन्य कामों में भी धनराशि उपलब्ध कराया जाएगा। प्रमाणित जैविक खेती को किसान कैसे अपनाए, इसके लिए उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को जो वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जैसा कि हमने बताया कि ये जो खेती है, परंपरागत खेती है, ये क्लस्टर के माध्यम से चलेगी और इसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपये 3 वर्षों के अंतराल में मिलेंगे। तो किसानों की इसमें स्वयं की कोई भी खर्च नहीं है, ये सारी एक तरह से फ्री खेती है, फ्री लागत है उसमें। बस उनको ये एक प्रतिज्ञा करके इसमें आगे बढ़ना है और उनको जिस तरह से दिशा निर्देश ट्रेनिंग के दौरान दिए गए हैं उनके हिसाब से उनको खेती करनी है और किसी भी तरह के पेस्टिसाइड या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं करना है। परंपरागत कृषि विकास योजना में वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने, बीजों को खरीदने व बेचने के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। किसानों को लोगों के द्वारा प्रमाणीकरण उपलब्ध कराया जाएगा। LRP की जिम्मेदारी होगी कि वो किसानों को जैविक उत्पादन बेचने में मदद करें। इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है जिसमें सारी जानकारी उपलब्ध रहेंगी। किसानों को हर स्तर पर सहायता देने का ख्याल रखा गया है जिससे वे अपने को असहाय महसूस न करें। किसान भाई जानते हैं, चूँकि ये सर्टिफिकेशन प्रमाणन वाली पद्धति है, इसमें एक PGS सर्टिफिकेशन है जिसके तहत किसान समूह बना के किसान ही के समूह दूसरे किसान के समूह का सर्टिफिकेशन करेंगे और उनको एक तरह का लोगो मिल जाएगा, एक प्रतीक चिन्ह मिलेगा। तो चूँकि जैविक खेती को का जो परिवर्तन है वो पूरा केमिकल से ऑर्गेनिक में परिवर्तन के लिए सामान्यतः 3 वर्ष का समय लग जाता है। तो इस दौरान जो है, चूँकि उत्पादन तो पहले वर्ष भी हो रहा है, दूसरे वर्ष भी हो रहा है, तो जो इस समय की उपज हो रही है उसके लिए एक दूसरा लोगो है और जब आपकी खेती पूरी तरीके से जैविक हो गई है तो उसके लिए दूसरे रंग का लोगो है, तो ग्रीन लोगो है वो। तो जो इस तरह का ये प्रतीक चिन्ह आपको उस PGS सर्टिफिकेशन के तहत मिलेगा। तो इसमें अब हम आपको ये बता दें कि चूँकि ये सर्टिफाइड होनी है तो जो लोकल रिसोर्स पर्सन है उसकी जिम्मेदारी है कि वो प्रतिवर्ष आपके खेतों का निरीक्षण करे और देखे कि खेती सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, उसमें कहाँ कमी आ रही है वो आपको किसानों को बताएगा और इसका सारा डिटेल्स रखेगा।
इसके साथ ही अब जब ये उपज तो बढ़ती आ रही है, आप सर्टिफाइड भी हो रहे हैं, तो इसके बाद सारे जो किसान के समूह हैं, वो सारे 50 किसान का जो समूह है, उन सब का एक रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसके लिए जो एक पोर्टल का लॉन्च अब माननीय कृषि मंत्री जी ने अभी हाल ही में किया है, तो उस पोर्टल के तहत जो है वो सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा और उसमें जो भी खर्च आएगा, जो भी पेपर वर्क का खर्च आएगा, उसके लिए भी धनराशि रखी गई है और लोकल जो रिसोर्स पर्सन LRP है आपका, वो इसमें पूरी तरीके से मदद करेगा। किसानों के जैविक उत्पाद बाजार में उपलब्ध होने से जैविक बाजार विकसित होगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार आएगा, जैविक खेती में लागत कम होगी, जिसका फायदा भी किसानों को मिलेगा। लघु व सीमांत किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। किसान भाइयों की मदद के लिए इसमें 1,20,000 रुपये एक 4 चक्री वाहन के लिए भी रखा गया है, जिसके तहत आप एक क्लस्टर में, तो एक क्लस्टर का सभी लोग मिलकर जो उत्पाद को मंडी में ले जा सकते हैं और बड़े बड़े जो जनरल स्टोर्स हैं शहरों में, वहाँ ले जा सकते हैं और वहाँ पर इसके अपना एक विक्रय कर सकते हैं। अब चूंकि ये सब उत्पाद मार्केट में जाना है, तो मार्केट में जाने के लिए उनको पैकेजिंग करना है, उस पर लेबलिंग लगाना है, उसमें लोगो उनको मिलेगा, उससे करना है, तो उन सब के खर्च के लिए भी प्रावधान रखा गया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये इस योजना में ये देखा गया है कि किसी भी स्तर पर किसान अपने आप को असहाय ना महसूस करे या अकेलापन ना महसूस करे कि हमें कोई बताने के लिए नहीं है। एक समूह के रूप में सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं तो उसको एक संबल भी मिलता है और उसको किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। किसान भाइयों, सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में अगले 3 सालों में 10,000 समूह बनाने का संकल्प लिया है, जिससे करीब 5 लाख एकड़ भूमि के स्तर में सुधार आएगा। धीरे धीरे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और देश मजबूत होगा। पैदावार बेहतर होने से फसल की गुणवत्ता भी सुधरेगी। को ये बताने में बड़े हर्ष के साथ बता सकते हैं कि हमने सभी राज्यों को एक फार्मूला लगाकर कि हमारा हर कितनी खेती है कि 40% उनके सीमांत और लघु किसानों के लिए, या राज्यों ने जो ये घोषित कर दिया है कि हम ऑर्गेनिक करेंगे, इस तरह की चीज़ों को शामिल करते हुए इनके आधार पर सभी राज्यों को धन 300 करोड़ रुपया बता दिया गया है कि आपका ये एलोकेशन है। और चूँकि सभी स्कीमें जो 50% के सहभागिता से चलनी है, उनकी स्टेट और सेंटर की शेयर है, तो उनको बता दिया है कि आप इसका मिलान करके, इसका मैचिंग शेयर करके बताइए कि क्लस्टर आप कहाँ लेंगे, और उसके आधार पे उनको दी जा रही है। तो हमें हर्ष के साथ आपको ये बता सकते हैं कि 10,000 तो हम 3 साल का टारगेट है 10,000 क्लस्टर का, और 6,000 क्लस्टर 22 राज्यों में और एक यूनियन टेरिटरी के लिए हमने अनुमोदित कर दिए हैं। हमारी केंद्र सरकार ने अनुमोदित कर दिया गया है और उनको धन जा रहा है। तो किसान भाई, चूँकि ये सीज़न आ गया है, इसलिए आप सबसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्थानीय ब्लॉक स्तर पे या अपने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के जो भी हैं, जो भी आपके विस्तार के अधिकारी आपके पास आते हैं, उनसे इस स्कीम की जानकारी लीजिए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाइए, जिससे कि आप स्वयं महसूस करिए कि जैविक खेती से क्या फ़ायदे हैं, जिससे कि आप जितनी एरिया में चाहें उस खेती को लगा सकते हैं और आप अपनी कृषि में जो लागत है उसको कम कर सकते हैं और समुचित दाम पा सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है इस सरकार की, और एक नई पहल ली है। 301 करोड़ रुपया इसमें मुहैया इस साल कराया गया है, और जितने से ज़्यादा किसान इसमें शामिल होंगे तो और भी अधिक धनराशि अगले साल हमें मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। किसान भाइयों, परंपरागत कृषि विकास योजना से हर स्तर पर मिट्टी की सेहत सुधरेगी और आप भी बेहतर फायदा पा सकेंगे। इस योजना से किसान भी खुशहाल होंगे और देश भी विकास के रास्ते पर चल सकेगा। तो आप भी परंपरागत कृषि विकास योजना में शामिल होकर देश के विकास में मदद करें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाएं। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, AC ABC। AC ABC? जी हाँ,
ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषि दर्शन DD, फेसबुक पर facebook.com/कृषि दर्शन DD और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषि दर्शन DD। भेजे हमें मेल कृषि दर्शन DD@gmail.com पर